हेलो दोस्त, ड्रीम टॉपर्स के इस यूट्यूब क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन, है ना। इससे पहले मैथ का क्लास भी हो चुका है, आप पिछला वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश एक्चुअली में होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है, तो प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है ना। प्रकाश यानी लाइट होता क्या है, प्रकाश होता क्या है, यानी प्रकाश वह कारक है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिए। प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना, या जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, वो हमारा क्या होगा, प्रकाश हो गया। यानी प्रकाश क्या हो गया, यानी कि हम जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं या जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, वो क्या है, हमारा प्रकाश हो गया। वास्तव में जो होता है ना, प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक जो आती है, वस्तु से टकराकर कह रहा है कि प्रकाश वास्तव में क्या होता है, जब हम वस्तु से किसी वस्तु से टकराकर हमारे आँख तक आती है, तभी हम किसी चीज़ को यानी किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। वो यानी लिख लीजिए, वास्तव में प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचती है, सिंपल लैंग्वेज है, पहुँचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, है ना, वस्तु को देख पाते हैं। किसके वजह से, प्रकाश की वजह से, है ना। ये था हमारा प्रकाश। दूसरा था प्रकाश स्रोत, दूसरा पॉइंट है प्रकाश स्रोत, इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। दूसरा पॉइंट है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिससे वस्तु निकलती है, जिससे, यानी कह रहा है प्रकाश स्रोत क्या होता है, वह वस्तु जिसमें प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जिसमें प्रकाश निकलती है वह क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है ना। प्रकाश स्रोत कहलाता है, जिससे
वह वस्तु जिसमें प्रकाश निकलती है वह हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत। और यानी इसका जो है ना, कुछ मानव निर्मित है, कुछ नेचुरल भी है। यानी कुछ लिख लीजिएगा, कुछ प्राकृत प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, और कुछ मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई निर्मित प्रकाश स्रोत है। नेचुरल कौन सा है? यानी प्राकृतिक वाला कौन सा हो गया? जैसे सूर्य हो गया, जैसे एग्जाम्पल लिखी है, जैसे ठीक है, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक है ना। और मानव निर्मित में क्या होता है? मानव निर्मित, मानव के द्वारा जो बनाया गया है, मानव निर्मित, जैसे हो गया मोमबत्ती, ललटेन है ना, दिया, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। तो कुछ प्राकृतिक भी है, कुछ मानव निर्मित है। वह वस्तु जिसमें प्रकाश निकलती है वह प्रकाश स्रोत कहलाता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। मानव निर्मित में कौन सा आ गया? मोमबत्ती, ललटेन, दिया, है ना, ये सब आ गया। और सूर्य, ये नेचुरल हो गया, सूर्य और तारा। इसमें आदि भी लिख लीजिए, आदि, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। एक पॉइंट लिखिएगा, सॉरी, लिखिएगा ललटेन, दिया, ललटेन या लैंप, दिया, ललटेन, दिया या लैंप, ललटेन, दिया, लैंप में तेल में संचित रासायनिक, ललटेन, दिया या लैंप में तेल में संचित रासायनिक, तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को, देखिएगा, ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है ना, प्रकाश में बदला जा सकता है। क्या करें? ललटेन, दिया या लैंप में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रकाश में बदला जा सकता है। इसीलिए हम पाते हैं कि प्रकाश का विभिन्न
प्रकाश की ऊर्जा, लिखिए प्रकाश की ऊर्जा विभिन्न, इधर दिख रहा ना, प्रकाश की ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकाश की प्राप्ति होती है। विभिन्न रूपों में प्रकाश की प्राप्ति होती है। प्रकाश भी क्या है, एक तरह से ऊर्जा ही है। इसमें लिख लीजिएगा प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन VVI। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, इसलिए हम पाते हैं कि प्रकाश का ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकाश की प्राप्ति होती है ना। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं कि एक तरह से एक जो है प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है ना। तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है। इसलिए हम पाते हैं कि प्रकाश का ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकाश की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट अगला पॉइंट है प्रतिदीप्त। प्रदीप्त या प्रतिदीप्त क्या है, प्रदीप्त या प्रतिदीप्त है ना। दीप्तिमान, सॉरी दीप्तिमान ये क्या होता है, प्रदीप्त या दीप्तिमान। इसमें क्या होता है कि वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश या प्रकाश स्वयं नहीं, सीधे प्रकाश उत्सर्जित, इधर नहीं दिख रहा होगा, उत्सर्जित करती हो, वह क्या कहलाता है, प्रदीप्त या दीप्तिमान। दीप्तिमान वस्तुएं कहलाता है। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो वह प्रतिदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाता है। जैसे सूर्य हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, ये सब क्या है, जैसे में लिख लीजिए सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, है ना, ये सब क्या है, ये हमारा प्रदीप्त या दीप्तिमान भी बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल है ये सब। क्या है, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो वह प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। लिख लिए। इसमें और भी लिख लीजिए, या तो कोई सा भी होता है, या जलती मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है, जलती मोमबत्ती, कई वो एग्जाम्पल हो जाएगा। जलती मोमबत्ती ये सब क्या है, ये प्रकाश उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसको मिटाते हैं। गर्मी कर दिया है।
अगला क्वेश्चन है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? अभी प्रदीप्त में बताया कि प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित, इधर नहीं दिख रहा होगा, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, वैसी वस्तु को क्या बोलते हैं? वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं ना। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सब क्या है? कुर्सी है ना, ये सब जलेगा? नहीं जलेगा। कुर्सी, बेंच, टेबल, ये सब क्या है? इत्यादि इत्यादि, ये सब नहीं जलेगा, ठीक है ना। कुर्सी, यानी वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, वैसी वस्तु को क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे में हो गया कुर्सी, बेंच, टेबल, ये सब जो है ना, जलेगा? नहीं जलेगा। इसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। एक और है कि चंद्रमा का भी जो होता है ना, चंद्रमा का भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का, लिख लीजिएगा, चंद्रमा का भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता है ना। चंद्रमा का भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। क्यों? यहाँ पर लिख लीजिए, जब सूर्य से, यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, नीचे नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, इसको मिटाने दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिएगा, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है ना। इसलिए ये अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। अप्रदीप्त वस्तु भी है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। चंद्रमा का जब प्रकाश ही नहीं है तो ये अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों? क्योंकि लिख लीजिए, जब सूर्य से प्रकाश, ठीक है ना, जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, नीचे वाला मिटा देते हैं। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग, लिख लीजिए, और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर है ना,
परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, हम तक पहुंचता है ना, पहुंचता है, हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को क्या कहते हैं, देख पाते हैं, है ना, चंद्रमा को देख पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है ना। चंद्रमा का भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो उस वस्तु प्रकाश कुछ भाग जो है ना परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल फिर से वीडियो आपको आगे पढ़ा देंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इतना ही तक, फिर बाकी कल करा देंगे। अगला पॉइंट रह जाएगा प्रकीर्णन, तो वो कल करा देंगे प्रकीर्णन। अगला जो रह जाएगा प्रकीर्णन, है ना, कल करा देंगे। थैंक यू। गर्मी ज़्यादा हो गया।